छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के पास कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा गौ पितृ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 11 अक्टूबर मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने गौ माता के दूध से संबंधित और गौ माता के घी से जुड़ा हुआ बिल्कुल नया और विशेष उपाय बताया है, जिसे आपको किस प्रकार से करना है, किस विशेष दिन करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही अगर आपका खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट भी नहीं है, दूसरे के मकान में रह रहे हैं या फिर कोई दुकान में काम कर रहे हैं, नौकरी व्यवसाय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जीवन में बहुत संघर्ष है, तकलीफ़ है, हाथ ठेलर चला रहे हैं, मतलब जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में एक विशेष उपाय करने को कहा है। यह उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने अपनी पिछली कथाओं में दी है। यह उपाय आप 12 और 13 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि की पावन अवसर पर अपने ही पास के शिवालय में जाकर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय किस प्रकार से करना है हम आपको इसी वीडियो में उपाय करके दिखाएंगे। वीडियो के माध्यम से उपाय पूरी अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 11 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो उसमें क्या शामिल नहीं करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है पत्ता गोभी। और आज का प्रश्न उसी से संबंधित है, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन में कौन सी दाल को शामिल करना शुभ माना गया है। आपके ऑप्शन ये हैं, ऑप्शन ए तुअर की दाल, ऑप्शन बी उड़द की दाल। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आपने बहुत पढ़ लिया, आप बहुत विद्वान हो गए, बहुत अच्छी नौकरी आपको प्राप्त हो गई, बहुत अच्छे शहर में आप रहने लगे और तुम्हारी नौकरी के हिसाब से तुम्हें दोस्त भी मिल गए, पर उसके घर की स्त्री के पास से यह 2 चीज़ें चली जाती हैं। वह कौन कौन सी चीज़ें हैं? मांग का सिंदूर कम होता चला जाता है, माथे की बिंदी कम होती चली जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। आज कथा में गुरुजी ने दक्षिण के बेटा बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि वहाँ के लोगों को आपको देखना चाहिए। साउथ में रहने वाले लड़कों के माथे में आपको हमेशा तिलक देखने को मिलता है। साउथ में रहने वाली लड़कियों के माथे में आपको हमेशा बिंदी और बालों में गजरा देखने को मिलता है। एक हमारे यहाँ की फिल्में बनती हैं जहाँ पर हमारे मंदिर, मठ और संतों का अपमान बताया जाता है। एक साउथ की फिल्में होती हैं जहाँ पर आपको देखने में को मिलता होगा कि मंदिरों का पूजन बताया जाता है, भगवान और पंडितों का सम्मान करना बताया जाता है। आज गुरुजी ने यह जो बात कही है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? आपको भी अगर खुशी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी यस टाइप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हमारे कुबरेश्वर धाम में एक मैसेज आया था। माता जी ने प्रश्न किया, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि हम इतना भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं, भगवान हमें कुछ देते क्यों नहीं हैं। इस पर गुरुजी ने कहा, एक अच्छा उदाहरण यह है, आपके कोई रिश्तेदार हो जो बैंक में कार्य करता हो, अगर आप उस बैंक में पैसे निकालने जाएंगे तो क्या उस बैंक का जो रिश्तेदार है आपका, वह आपको पूरे पैसे निकाल के दे देगा? नहीं ना, वह आपको उतना ही पैसा देता है जितने आपके खाते में होते हैं। उसी तरह भोलेनाथ भी तुम्हें उतना ही देते हैं, उतना ही सुख और दुख देते हैं जितना तुम्हारे खाते में होता है। पर बैंक वाला हमारे पहचान वाला होता है तो वह हमें मदद तो ज़रूर करता है, वह हमें बार बार चक्कर नहीं लगाने देता। उसी तरह भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो भगवान भी हमारी मदद ज़रूर करते हैं और वह भी हमें बार बार के व्यर्थ के चक्करों से बचाकर हमें संसार सागर से मुक्ति प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। मेनका ठाकुर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी में पहली बार सुनी, तब से मन में भाव जागृत हुआ और आपके बताए अनुसार जो उपाय है वह करने का मन हुआ और मैंने वह किया। आपने वाराणसी की कथा में 7 लोटा जल और 1 बेलपत्र वाला उपाय बताया था। गुरुदेव, पहले तो मैंने कई उपाय किए थे पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ था, पर बाबा पर विश्वास मैंने नहीं छोड़ा। मैंने 7 लोटा जल, 1 बेलपत्र, तुमरुका जी का नाम लेते हुए संतान प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित किया और कुछ दिन बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया। पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हें यह वहम हो रहा है। समय निकलता गया, मेरा बाबा पर विश्वास कायम रहा और जब मैंने जन्म दिया तो मैंने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2021 से
किडनी के पास में एक पथरी हो गई, जिसके कारण घाव हो गया और किडनी भी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने यह कह दिया कि किडनी डैमेज होती चली जाएगी तो आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है। डॉक्टर ने दवाई लिखी, वह काम नहीं आई। किसी ने कहा शिव महापुराण कथा नज़दीक में कहीं पे भी होए तो वहाँ पे ज़रूर श्रवण करो। गुरुजी बालोद में कथा मैंने सुनी, कथा पंडाल में बैठकर सुनी और वहाँ की रच को मैंने किडनी में लगा लिया, व्यासपीठ से बेलपत्र मांग लिया और उसको मैंने खा लिया। इसके बाद मैंने जांच कराई तो वह पथरी छोटी हो गई। इसके बाद सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई, शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष वाला जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद मैंने फिर से जांच कराई तो पथरी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और किडनी का घाव भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संसार में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भी भोजन नहीं मिलता है। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो कचरे के ढेर से भोजन को उठाकर खाते हैं। संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जो बिस्तर में पड़े हुए हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि हमें मौत आ जाए। इसलिए आपको जो मिल रहा है उससे आपको संतुष्ट होकर देवाधिदेव महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। किसी दिन आपको अच्छा खाना मिल गया, किसी दिन आपको सिर्फ अचार रोटी मिली है, तो हर परिस्थिति में आपको भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमें यह प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। नीलम सिंह जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 में मेरे पुत्र की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इसे ब्लड कैंसर हो गया है। यह सुनकर हम सब घबरा गए और मेरे बेटे का भी शरीर कांपने लगा, पाँव कांपने लगे। इसके बाद हम दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया ब्लड कैंसर है और दूसरी एक और ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से इसके पाँव काँप रहे हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है और यह दोनों बीमारियां जानलेवा है। इन दोनों का कोई इलाज नहीं है। आप इन्हें घर ले जाओ, जितने दिन बचे हैं उतने दिन सेवा कर लो। इसके बाद ऑटो से, जहां से हम हॉस्पिटल से घर आ रहे थे या फिर जिस गंतव्य की ओर जा रहे थे, उसने हमसे कहा, उस ऑटो वाले ने हमसे कहा, सीहोर वाले महाराज कथा करते हैं, वह क्यों नहीं सुनते हो? शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है, वह क्यों नहीं करते हो? तो हमने उसकी बात सुनी और हमारे मन में एक भाव जागृत हुआ और हम वहाँ दिल्ली से सीधे सीहोर चले गए। सीहोर जाकर हमने कंकर रूपी शंकर की पूजन की, बाबा से निवेदन किया और सीहोर से हमने रुद्राक्ष लेकर आ गए। सीहोर की रज को हमारे बेटे को लगाए और रोज़ रुद्राक्ष वाला जल हमारे बेटे को शिवलिंग पर चढ़ाकर देने लगे। वह रुद्राक्ष जल का आचमन कर लेता। कई दिन हो गए, मेरा दिल नहीं माना तो मैंने फिर से दिल्ली जाकर बेटे की जांच कराई तो सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। डॉक्टर ने कहा कैंसर नहीं है, ना ही कोई दूसरी बड़ी बीमारी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में अगर गाय नहीं रख सकते हैं, घर में अगर गाय नहीं पाल सकते हैं तो आपको एक प्रयास करना चाहिए। आपके घर से 1 रुपये ही सही पर गौ माता की सेवा के लिए ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि कलयुग अगर किसी से डरता है तो वह केवल गौ माता ही है। गौ माता की सेवा करने वाले से कलयुग डरता है। पृथ्वी के पाप को गौ माता अपने सींगों में धारण करती है। इस प्रकार से जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आज 11 अक्टूबर की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा, आज हम भी एक प्रण लेना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की धरा में जब भी शिव महापुराण कथा करने आएंगे, जहाँ पर भी कथा होगी उसके आसपास जो भी गौशाला होगी, उस कथा में दान में जो भी पैसा आएगा उसका कुछ भाग हम वहाँ की 4 गौशाला में दे देंगे। पर उस राशि का गलत उपयोग ना हो, इसलिए हम उस राशि को देते समय उसी गौशाला के आसपास उस गांव के 4 लोगों को भी सामने रखेंगे, ताकि उनकी देख रेख में वह धन गौ माता की सेवा में ही खर्च हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गौ माता के पास बैठकर अगर कोई बात कही जाती है तो वह कृष्ण तक पहुंच जाती है। नंदी के पास बैठकर अगर कोई बात कही जाती है तो वह महादेव तक पहुंच जाती है। भैंस के पास बैठकर अगर कोई बात की जाती है तो वह यमराज तक पहुंच जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। ईश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि अपने कर्मों पर ही फल प्राप्त होता है, मुझे ऐसा यकीन था। पर आपने विश्वास जगा दिया। 16 साल की बेटी को गर्भाशय में गांठ हो गई। 1.5 साल तक इलाज चलता रहा पर कहीं पे कोई लाभ नहीं मिला। बेटी रोती रहती थी। तभी पड़ोसन ने देखकर पूछा, बेटा क्यों रोते रहते हो? तो बेटी ने उन्हें बताया, गर्भाशय में मेरे गांठ है। तो पड़ोसन ने उनसे कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करो और पशुपतिनाथ व्रत करने को भी कहा। मेरी बेटी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद बेटी को जांच के लिए डॉक्टर के पास लेके गए। सोनोग्राफी हुई, जिससे पता चला कि जो गर्भाशय की गांठ है वह पूरी तरीके से गल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर।
साधना आर्य जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा संतान सुख नहीं था। डॉक्टर ने थायराइड और कई प्रकार की बीमारियां बता दिया था, इतनी बीमारियां बता दिया था जो हम बता भी नहीं सकते। मेरी माँ ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा। वह प्रयोग मैंने मेरे पति के साथ सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाकर किया और 1.5 माह में ही मेरा गर्भ ठहर गया। पर जाँच में डॉक्टर ने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है, इसे हटा दो। 5वें महीने में फिर से सोनोग्राफी हुई जिसमें डॉक्टर ने कहा बच्चे की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, जीवन भर न चल पाएगा, इसे आपको हटा देना चाहिए। डॉक्टर ने ऐसा कहा पर हमारा शिव के प्रति विश्वास अटूट था और हमने यह भी सोचा कि इतने वर्षों के बाद, इतने सालों के बाद गर्भ ठहरा है, जैसा भी होगा बाबा ने दिया है, बाबा ही संभालेगा। भिलाई की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी, बाबा से निवेदन किया। इसके बाद मैंने जब बच्चे को जन्म दिया, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गौ माता के दूध से जुड़ा एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ धक्का खाना ही रखा है, जीवन में सिर्फ दुख ही दुख होगा, तो उसे कहने दो। बस आपको एक प्रयास करना है। आपको एक विशेष तिथि पर एक विशेष उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है, गाय का दूध लेना है और गाय का घी लेना है। अब उपाय क्या है, सरल और आसान है, आप यह समझ लीजिए। आपको एक बेलपत्र लेना है, उसमें 3 पत्तियां होती हैं, तो बीच वाली जो पत्ती होती है उसके दोनों साइड आपको गाय का दूध लगा देना है। अपनी उंगली से ही गाय का दूध लगा देंगे, बस ऐसे बिंदी नुमा भी लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। अब बची हुई 2 पत्तियों में आपको जो चिकना भाग होता है बेलपत्र का, उस भाग में आपको गाय का घी लगा देना है और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चिपका देना है। क्योंकि घी लगा है तो बेलपत्र शिवलिंग पर चिपक जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। यह एक विशेष उपाय है जिससे आपको विशेष तिथि मतलब सोमवार अष्टमी के दिन ही करना है। गुरुजी का बताया यह उपाय करने से गुरुजी ने कहा दुख नहीं आ सकता, अगर दुख आया भी तो वह आपको अनुभव नहीं होगा। यह गुरुजी का बिल्कुल नया गाय के दूध और गाय के घी वाला उपाय है और हमारा यह प्रयास रहेगा कल जो कथा का वीडियो आएगा उसमें हम यह उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके भी बता देंगे। इस उपाय से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप अभी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें दृक पंचांग के अनुसार इस मासिक शिवरात्रि जो 7 पक्ष में शिवरात्रि आने वाली है वह 12 अक्टूबर के दिन मनाई जाने वाली है। क्योंकि यह शिवरात्रि 12 अक्टूबर को शाम 7:53 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 13 अक्टूबर को रात 9:50 में हो जाएगा। अब हमने आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया है कि 12 अक्टूबर को शाम 7:53 से शिवरात्रि शुरू होगी और 13 अक्टूबर को रात के 9:50 में पूर्ण हो जाएगी। अब आप इस अनुसार शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं और आप जो भी उपाय करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। उपाय आप 12 और 13 अक्टूबर दोनों दिन कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय बताया है। खुद का मकान नहीं है, खुद का प्लॉट नहीं है, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, दूसरे के मकान में रह रहे हो, कोई दुकान में कार्य कर रहे हो, नौकरी व्यवसाय कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, आपको शिवरात्रि के दिन 5 जगह बेलपत्र अर्पित करना सीख लेना है। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पे 5 जगह अर्पित करना है। अब आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं वे 5 जगह कौन कौन सी हैं। पहला बेलपत्र जो है वह आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उसमें अर्पित करना है, पर इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र शिवलिंग पर भी स्पर्श होए। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होना चाहिए, जो भी तीसरी बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। चौथी बेलपत्र जहाँ से जल बहकर शिवलिंग के नीचे गिरता है, जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है वहाँ पर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करना है। 5वीं बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए पाँव के पास अर्पित कर देना है। यह 5 बेलपत्र वाला मासिक शिवरात्रि का एक विशेष उपाय है जिसे आप हर शिवरात्रि में करें। अगर आप अपने सदस्य जो घर का कोई अन्य सदस्य है उससे भी करवाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किन्हीं कारणवश आप वह उपाय किसी शिवरात्रि में नहीं कर सकते हैं तो वह आपके निमित्त वह उपाय कर सकता है। इसलिए आप अपने घर के सदस्य को भी यह उपाय करने के लिए मंदिर में ज़रूर लेके जाएं, ताकि वह भी समझ जाए कि यह उपाय किस प्रकार से करना है। गुरुजी का बताया यह उपाय आप 12 और 13 शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2 से 3 शिवरात्रि करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आज की कथा से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।